नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गृह कलेश का मुख्य कारण क्या है और क्या वाकई गृह कलेश से जो हमारे परिवार में अशांति बनी है वो दूर हो सकती है किसी की वजह से। तो गृह कलेश पे मैं बता दूं कि ऐसा कोई घर ढूंढना मुश्किल है जिसमें गृह कलेश ना हो। गृह कलेश होना बहुत ही सामान्य बात है और लगभग हर घर में ही कभी न कभी किसी न किसी बात पे होती ही रहती है। गृह कलेश होने का एक मुख्य कारण गरीबी भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक इंसान अपनी इच्छाओं अपनी मन के अनुसार चलता है और जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तो वहीं से क्लेश की शुरुआत होती है। और यदि गरीबी पहले से ही मौजूद है तो इच्छाएं तो छोड़िए, जरूरतें भी पूरी नहीं होती। तो जब जरूरत भी पूरी नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हर घर में गृह क्लेश होगा ही होगा। वजह कुछ और होगी, झगड़े की बात किसी और बात से शुरू होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि गरीबी दूर करने के लिए एक जो बेसिक आय चाहिए, इसकी जिम्मेदारी परिवार का कोई भी सदस्य ले सकता है और उसको गृह क्लेश को जितना से ज़्यादा हो सके कम कर सकता है। इससे निपटने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी ज़रूरतों को समझें और जहाँ तक हो सके धीरे धीरे ज़रूरतों को कम करते जाएं और अपनी आय के अनुसार ही अपना खर्च बनाएं। दूसरी गृह क्लेश का मुख्य कारण है एक दूसरे के ऊपर अपना स्वामित्व बनाने की कोशिश करना। जैसे कि मान लिया कि माता पिता दोनों ही आस्तिक हैं, घर में अक्सर ही धार्मिक आयोजन होते हैं, पर उन्हें पता चल जाए कि हमारा बेटा नास्तिक है और ये जानते हुए भी कि बेटा नास्तिक है, उसे बार बार धार्मिक आयोजन में बुलाना, शामिल होने को बोलना, तो ये भी कभी ना कभी किसी न किसी बात पे गृह क्लेश की वजह बनेगी। देखिए, परिवार में लगभग हर उम्र के व्यक्ति होते हैं और प्रत्येक उम्र की अपनी एक प्राथमिकता होती है। जैसे कि कुछ टीनेजर्स हैं, 13-14 साल के। अब उनकी प्राथमिकताएं, उनका जीवन अलग है। कोई 35-40 साल का है, उनकी समझ अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। कुछ बुजुर्ग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। तो ऐसे में जब एक दूसरे के ऊपर हम अपनी इच्छाएं डालने लगते हैं तो यहाँ से भी क्लेश की शुरुआत होती है। जैसे कि हम बात बात पे किसी को मना करें कि यह मत करो वो मत करो। एक उम्र तक तो ठीक है हमारा समझाना, पर लगभग कुछ समय के बाद जब सभी लगभग बालिग हो जाते हैं घर में, तब सब अपनी राह खुद ही चुनते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर यह है कि हम अपना अनुभव परिवार में एक दूसरे के साथ जरूर साझा करें, पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता ही किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर प्रत्येक को अपनी स्वतंत्रता होगी तो क्लेश के कारण भी कम होते जाएंगे। अन्यथा अगर किसी को बात बात पे रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, अपने मन का वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो ये सब बातें दिमाग में इकट्ठा होती जाती है और कभी समय आने पर जहाँ जरूरत नहीं भी होती है तो व्यक्ति उस विषय के बारे में बोलना शुरू कर देता है। फिर इसका रिएक्शन दूसरे की तरफ से भी आता है और यह लगातार चलता रहता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। अगर स्वतंत्रता होगी तो फिर उसके बाद में कभी भी कोई एक दूसरे के ऊपर अपना स्वामित्व बनाने का प्रयास नहीं करेगा। धन्यवाद।